हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन में हम लोगों ने एमसी यूनिट 1 का देखा था, राइट? अभी हम लोग थोड़ा सा क्विकली एमसी यूनिट 2 देखते हैं। तो एमसी यूनिट 2 में मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम से उसमें सबसे पहले आता है अपना जीएसएम आर्किटेक्चर, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, मतलब 2G है। जीएसएम इज 2G स्टैंडर्ड है। तो जीएसएम में बेसिकली तीन लेवल्स होता है। एक बीएसएस, बेस स्टेशन सबसिस्टम, और एक ऑपरेटिंग सिस्टम सबसिस्टम, और एक मोबाइल स्टेशन। ठीक है। और इस साइड में एक एनएसएस आता है, नेटवर्क एंड स्विचिंग सबसिस्टम। एनएसएस में एमएससी आता है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर, जो पूरा बिलिंग और कंट्रोल वो एमएससी के अंडर रहता है। और उसके बाद बेस स्टेशन सबसिस्टम का मतलब अपना टावर है, और ये मोबाइल स्टेशन का मतलब अपना मोबाइल है। ठीक है। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है। उसके बाद हम लोगों को कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट इन जीएसएम, जीएसएम में कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है। तो पहले हम लोगों ने यहाँ पे बात किया है कि आउटगोइंग कॉल मतलब मोबाइल ओरिजिनेटेड कॉल है। तो इसमें इफ सब्सक्राइबर वांट्स टू एस्टैब्लिश कनेक्शन फ्रॉम इस मोबाइल, कौन सा प्रोसीजर होता है एमएस और बीटीएस के बीच में। एमएस मतलब मोबाइल स्टेशन, और बीटीएस का मतलब बेस स्टेशन, बेस ट्रांसीवर स्टेशन। मतलब अपना जो बेस स्टेशन होता है टावर, उसके अंदर जो एंटेनाज होता है ना, उसको बीटीएस बोलते हैं। तो सबसे पहले मोबाइल स्टेशन कुछ चैनल को रिक्वेस्ट करता है। ठीक है। और उसके बाद वहां पे एक एसडीसीसीएच करके एक चैनल है, उसको रिक्वेस्ट करता है। वहां से उसको एक बार एक्नॉलेजमेंट मिला बीएस से, तो एक ट्रैफिक चैनल एस्टेब्लिश होता है। ट्रैफिक चैनल के थ्रू एक कॉल्स, एसएमएस एंड लो स्पीड डेटा, क्योंकि ये 2G मतलब लो स्पीड डेटा होता है, तो वो जा सकता है। ठीक है। उसके बाद हमको देखना है कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के बाद कनेक्शन जो है इनकमिंग कॉल के लिए भी यहाँ पे हमने डिस्कस किया है, आउटगोइंग कॉल के साथ साथ इनकमिंग कॉल के लिए भी। और इनकमिंग कॉल में हम लोगों ने ज्यादा रोमिंग के बारे में बात किया है। रोमिंग मतलब एमएससी चेंजेस, उसको हम रोमिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है। उसके बाद हमने बात किया है, ये तो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट हो गया। उसके बाद हैंड ओवर। हैंड ओवर का मतलब क्या होता है, बेस स्टेशन चेंज हुआ, टावर चेंज हुआ, तो उसको हैंड ओवर बोलते हैं। या एमएससी चेंज हुआ तो भी उसको हैंड ओवर बोलते हैं। या बीएससी चेंज हुआ, एक टावर को कंट्रोल करने के लिए, बहुत सारा टावर को कंट्रोल करने के लिए बीएससी होता है हर एक सिटी को। तो जब बीएससी टू बीएससी चेंज हुआ तो भी उसको भी हम हैंड ओवर बोलते हैं। मतलब यहाँ पे हैंड ओवर में तीन केस हो सकता है। एक इंट्रा सेल हैंड ओवर है, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, देखो, डेक्कन टू डेक्कन मतलब विद इन अ सेल हैंड ओवर हुआ, तो उसको इंट्रा सेल हैंड ओवर बोलते हैं। और उसके बाद हमको यहाँ पे करना है, सेकेंड है इंटर बीएससी और इंट्रा एमएससी हैंडओवर। मतलब एमएससी सेम है महाराष्ट्र का ये, बट बीएससी जो है वो बदल गया, यहाँ पे सिटीज बदल गया, देखो, पुणे टू कोल्हापुर। ये थर्ड केस है। सेकेंड केस है इंटरसेल, मतलब कोथरूड टू डेक्कन का एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एक्सप्लेन किया है इंटरसेल का मतलब। ठीक है। इंट्रा बीएससी मतलब इंटर बीएससी, या इंट्रा एमएससी मतलब सिटी टू सिटी, मतलब स्टेट एक ही रहेगा, सिटी अलग अलग है। और उसके बाद इंटर एमएससी हैंडओवर। इंटर एमएससी मतलब यहाँ पे एमएससी बदल गया, तो हमने यहाँ पे महाराष्ट्र टू कर्नाटका का एग्जांपल देके यहाँ पे समझा है। तो समझा? आपको यहाँ पे चार केसेस देखना है, कौन सा है। एक है इंट्रा सेल। इंट्रा सेल का मतलब क्या हुआ, अपना डेक्कन टू डेक्कन का एग्जांपल दिया। और इंटर सेल मतलब कोथरूड डेक्कन का एग्जांपल है। इंटर बीएससी एमएससी सेम है, तो पुणे कोल्हापुर का एग्जांपल दिया है। और इंटर एमएससी मतलब महाराष्ट्र और कर्नाटका का एग्जांपल दिया है। तो यहाँ आप लोग डायग्राम के थ्रू समझा है, आपको देख सकते हैं आप। ठीक है। उसके बाद हैंडओवर एक बार होने के बाद, ठीक है, नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी इन जीएसएम। अभी कैसे रहता है ना, हमारा जो जीएसएम है स्टैंडर्ड है 2G, ये काफी सिक्योर स्टैंडर्ड है, नॉट ओनली 2G। जिस जैसे अभी वो स्टैंडर्ड्स बढ़ते गया 4G 5G तो और भी सिक्योर है, ठीक है, नो डाउट। तो यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए हम लोग बहुत सारा चीज यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक ऑथेंटिकेशन सेंटर करके होता है जो एन्क्रिप्शन करता है, उसके लिए कुछ कीज वगैरह लगता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या इज द की। यहाँ पे A3 एन्क्रिप्शन यूज होता है सब्सक्राइबर के मोबाइल में के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो जब सिम के स्लॉट होता है ना आपका, सिम मतलब क्या है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, वो जो सिम का स्लॉट है वहां पे कैसे एन्क्रिप्शन होता है उसके बारे में बात किया है। उसके बाद हमने नेटवर्क में कैसे एन्क्रिप्शन होता है उसके बारे में बात किया है। वहां पे A8 एल्गोरिथम करके एक यूज होता है। A3 एल्गोरिथम सिम के वक्त है, और A8 और A5 दोनों नेटवर्क में है। ठीक है। उसके बाद आपको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है जीपीआरएस। जीपीआरएस का मतलब क्या होता है, 2.5G है। मतलब आपका पहले हमारा क्या होता था कि जो पीओएस होता है ना, पॉइंट ऑफ सेल मतलब स्वाइपिंग मशीन कार्ड,
कार्ड स्वाइपिंग मशीन है ना, तो वहां पे पहले 2.5G या जीपीआरएस यूज करने का, बट अभी तो 4G यूज करते हैं स्वाइपिंग में, जीपीआरएस काइंड ऑफ आउटडेटेड ही हो गया है। बट यहाँ पे अगेन आपका जो 2G का नेटवर्क आर्किटेक्चर है ना, वैसे ही है ये भी। उधर एमएससी होता था, यहाँ पे एसडीएसएन जीजीएसएन ऐसे है। एचएलआर वीएलआर उधर भी था, इधर भी है। एचएलआर मतलब क्या होता है, होम लोकेशन रजिस्टर। वीएलआर मतलब विजिटर लोकेशन रजिस्टर। होम लोकेशन रजिस्टर मतलब करेंट जो सब्सक्राइबर है, फॉर एग्जाम्पल आपने पुणे से सिम लिया, तो आपका महाराष्ट्र का एमएससी में आप एचएलआर में रहेंगे, होम लोकेशन रजिस्टर। समझो आप गुजरात गए, तो वहां का एमएससी में आप वीएलआर विजिटर लोकेशन रजिस्टर में चले जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली विजिटर है ना गुजरात के लिए। आप आपने सिम तो लिया है महाराष्ट्र से, बराबर, और वापस आप आएंगे ना यहाँ पे, तो वहां पे गुजरात में थोड़े दिन के लिए आप रहेंगे, तो वहां पे आप विजिटर लोकेशन रजिस्टर में रहेंगे। और ईआईआर मतलब इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, आपका जितने भी इक्विपमेंट के इंफॉर्मेशन है, आईएमईआई नंबर होगा या कौन सा भी डेटा होगा आपके इक्विपमेंट के, आपके डिवाइस के बारे में, वो सारे ईआईआर में स्टोर रहता है। ठीक है, सिम कौन सा डिवाइस में है वगैरह। ठीक है, तो ये आपका जीपीआरएस के बारे में हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे बात किया है 3G के बारे में। 3G सिर्फ डेटा के लिए होता है, याद रखो। 3G इज नॉट फॉर कॉल। 4G भी स्टार्टिंग में डेटा के लिए ही था, बाद में जब जियो आया तो वहां पे वीवो एलटीई 4G में यूज हुआ, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। मतलब जियो आने के बाद ही 4G कॉलिंग के लिए यूज हुआ, नहीं तो 3G 4G सब डेटा के लिए ही बनाया था। बट बाद में 4G जब वीवो एलटीई आ गया, तो वहां पे 4G का कॉलिंग को यूज हुआ। तो यहाँ पे बट 2G जो है वो कॉल और एसएमएस दोनों के लिए, डेटा बहुत छोटा कम है उसका स्पीड। 3G इज जस्ट फॉर डेटा। ठीक है, 3G कॉलिंग के लिए नहीं है, याद रखो। तो यहाँ पे ये 3G में, 2G में हम लोग एमएस बोलते थे, मोबाइल स्टेशन या मोबाइल को, बट यहाँ पे हम लोग यूजर इक्विपमेंट बोलते हैं, यूई। सिमिलरली वहां पे बेस स्टेशन बोलते हैं, यहाँ पे यूट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, और वहां पे हम लोग एमएससी बोलते हैं 2G में, यहाँ पे कोर नेटवर्क बोलते हैं। आपको ये स्लैश में मैंने जो लिखा है ना, वो सब 2G के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। कोर नेटवर्क मतलब एमएससी है उधर का, वहां का बेस स्टेशन टावर मतलब यहाँ पे यूट्रॉन है, और वहां का एमएस को यहाँ 3G में यूई बोलते हैं, और यही हम लोग 4G में भी बोलते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो ये इसके बारे में हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखा है, सारे नेटवर्क क्या करता है। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे 3G का हैंड ओवर के बारे में भी बात किया है। तो हार्ड हैंड ओवर क्या होता है, सॉफ्ट हैंड ओवर क्या होता है। सॉफ्ट हैंड ओवर का मतलब क्या होता है, कभी भी 3G हो या 2G हो 4G हो, सॉफ्ट हैंड ओवर मीन्स, फॉर एग्जाम्पल आप समझो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन मूव हो रहे हैं, तो ऐसे हो गया है कि जस्ट थिंक दैट यू आर मूविंग फ्रॉम डेक्कन टू शिवाजी नगर। तो आप डेक्कन टू शिवाजी नगर मूव होते वक्त समझो डेक्कन में है आप अभी भी। ठीक है, तो कभी कभी क्या होगा कि आपका शिवाजी नगर का बेस स्टेशन आप यूज करेंगे, क्योंकि डेक्कन का बेस स्टेशन में समझो एक पार्ट ऑफ द बेस स्टेशन में उसका कैपेसिटी उतना नहीं है, या उसमें बहुत ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं। तो इमीडिएटली वो क्या करेगा, आप ऑल दो डेक्कन को जस्ट क्रॉस नहीं किया, फिर भी वो शिवाजी नगर का बेस स्टेशन को आपको कनेक्ट करेगा। तो दैट इज नथिंग बट हार्ड हैंड ओवर है, मतलब फोर्सफुली हैंड ओवर हुआ है। सॉफ्ट हैंड ओवर मतलब नॉर्मल है, वेन एवर यू आर मूविंग फ्रॉम डेक्कन टू शिवाजी नगर, तो वहां पे क्या होगा कि आप डेक्कन से जस्ट शिवाजी नगर पहुंचेंगे, तो वहां पे आपका हैंड ओवर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। दैट इज सॉफ्ट हैंड ओवर। सॉफ्ट हैंड ओवर में रेडियो लिंक का स्ट्रेंथ वगैरह चेक करने की जरूरत नहीं रहता है, बट हार्ड हैंड ओवर में फोर्सफुली होता है, तो लिंक का स्ट्रेंथ वगैरह चेक करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया इसके बारे में। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 5G के ऊपर, इंट्रोडक्शन टू 5G है। तो 5G के लिए आपको ओएसआई मॉडल, ओएसआई लेयर, सीएन कंप्यूटर नेटवर्क का ओएसआई लेयर समझना बहुत जरूरी है। ओएसआई लेयर में आपको पता है कि 7 लेयर्स होता है। कौन सा, फिजिकल डेटा लिंक नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, ये ओएसआई मॉडल का है, राइट। ये सीएन में कंप्यूटर नेटवर्क में था आपको, इलेक्टिव सब्जेक्ट, राइट। तो अभी यहाँ पे जो यहाँ पे भी वैसे ही है, यहाँ पे 4 लेयर्स है। देखो वहां का फिजिकल और डेटा लिंक ओएसआई का, यहाँ पे ओडब्ल्यूए लेयर होता है। नेटवर्क लेयर मतलब अपर एंड लोअर नेटवर्क लेयर से दो है। ट्रांसपोर्ट लेयर में ओपन ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, और उसके बाद एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर मिला के एप्लीकेशन लेयर होता है। यहाँ पे ऐसे 4 लेयर्स होता है। कौन सा, ओडब्ल्यूए, नेटवर्क लेयर, ओटीपी, ओपन ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल एंड एप्लीकेशन। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर इज द लेयर विच यूजर कैन टच, मतलब हम जो कॉल कर रहे हैं, हम जो डेटा यूज कर रहे हैं, तो वी आर ऑलवेज टचिंग द एप्लीकेशन लेयर। बाकी लेयर हमको दिखता नहीं है, याद रखो। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ये नेटवर्क, ये लेयर्स के बारे में हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा है। उसके बाद लास्ट जो टॉपिक है, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी फॉर 5G या की एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज फॉर 5G। ठीक है, अम, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, देखो 5G में या हो या 4G हो, तो वहां पे
आपने CNW में ही पढ़ा था लास्ट ईयर में, थर्ड ईयर में, ठीक है। तो लाइक दिस इज लाइक MIMO यूज होता है दोनों में, मतलब आपका 4G हो या 5G हो, MIMO मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट यूज होता है। बट 5G में स्मार्ट डिवाइस, हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, मतलब स्मार्टर एंटेनास ज्यादा यूज होता है, जहां पे हमने यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू दिखाया है कि कौन सा टाइप्स ऑफ बेस स्टेशन होता है, और कौन सा टाइप्स ऑफ सेंसर्स यूज होता है वहां पे, और मोबाइल डिवाइस ये कंट्रोल कैसे होता है, वो सब दिखाया है, वो आपको डायग्राम करना है। उसके साथ साथ ये जो आर्किटेक्चर है उसको पूरा एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे स्मार्टर डिवाइस मैसिव MIMO होता है, मिलीमीटर वेव्स होता है उसमें, ठीक है, और वो लोकल कैशर रहता है स्टोरेज के लिए डेटा। तो ये सभी आपका टॉपिक्स है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको यूनिट 2 में क्या क्या करना है, एक तो GSM आर्किटेक्चर करना है, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करना है, हैंड ओवर करना है, ठीक है, और UMTS मतलब 3G का आर्किटेक्चर और हैंड ओवर करना है, GPRS का आर्किटेक्चर करना है, 5G नेटवर्क आर्किटेक्चर करना है, और की एनेबलिंग टेक्नोलॉजी या डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी इन 5G करना है, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा मोबाइल कंप्यूटिंग का यूनिट 2, ठीक है। चलो, थैंक यू।